अगर आप केवीएस या एनवीएस टियर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 5 डे स्ट्रैटेजी आपके सिलेक्शन के लिए डिसाइसिव है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं 5 डेज मिशन केवीएस और एनवीएस स्ट्रेटेजी। पहली चीज़, ध्यान से देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। आप लोग बहुत परेशान हैं, आप लोगों को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, क्या करें कैसे करें। आता सब है, लेकिन क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिन में हमें ज़िंदगी का सबसे बेस्ट काम करना है जो आपको देगा एक अच्छी नौकरी, एक रिस्पेक्टेड सोसाइटी में। आपकी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। ये 5 दिन आपको मेहनत करनी है, आपको इधर उधर नहीं भटकना है। मेरी बात सुनिए, ये मेरी स्ट्रेटेजी है जो मैंने की है, अब आप लोग भी उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपका है जो आपका सबसे बड़ा डर है, आपका मैथ्स और रीजनिंग। कई लोगों की स्ट्रेंथ है, कई लोगों की वीकनेस है। मेरी बात सुनो, अभी जो कर लिया आज तक कर लिया, छोड़ दो, ठीक है। बीच में कोई एक आधी वीडियो तुम्हें मिलती है वो देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का तुम्हें कल का दिन पूरा रखना है। कैसे रखोगे? पॉइंट्स कितने हैं? 40 का मतलब 40 × 3 120। इस 120 नंबर में से अगर तुमने 100 नंबर यहाँ पे स्कोर कर लिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई सीन नहीं होता। आंसर आ गया तो तुम्हारा जो 3 नंबर है पक्के हैं, और आंसर नहीं आया तो तुम अटैम्प्ट ही नहीं कर दोगे। तुक्का भिड़ाने वाला इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता और वो नहीं होता। तो 100 नंबर में तुम्हारे फ्री के इसमें मान के चल रहे हो। अब करोगे कैसे? जो फॉर्मूलेज हैं वो, पीवाईक्यूज हैं वो, कुछ नहीं किया है तो पीवाईक्यू से शुरू करो। मैथ्स और रीजनिंग के लिए पीवाईक्यू में लेकर आऊंगी। पीवाईक्यू जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें से समझ में आता है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आ रखा है, तुम्हें आता है, वेल एंड गुड है। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है, यूट्यूब से कोई भी वीडियो खोलो, उस कॉन्सेप्ट की कॉपी में लिखो और उसके 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 4 कर लो, 5 कर लो, मर्जी तुम्हारी है। सेम मैथ्स के फॉर्मूलेज, मैथ्स की वीडियोस जो हैं 8 आ गई हैं, वो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ बचता है तो पीवाईक्यू से हम उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। कल का काम हो गया। कल शाम को तुम्हें ये लगना चाहिए कि अब मैंने ना 100 नंबर का काम कर लिया। और नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखो टायर 1 है, इसमें यूँ मान लो 10 गुना बालकों को बुलाएंगे, 10 गुना, तो तुम्हारा टायर 1 क्लियर होने के चांसेस उतने ही हैं। तुम्हें शेर से तेज नहीं भागना है, तुम्हें बाकियों से तेज भागना है। तो ध्यान रखो, स्मार्ट खेलो, ज़्यादा इधर उधर मत भागो। ये मत सोचो हाई ये भी रह गया वो भी रह गया। अब जो है ना, अब ये 5 दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदलेंगे। और अगर ऐसे ही उन लोगों की तरह इधर उधर भागते रहे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारे जितने कमेंट्स हैं ना, जितने मैसेजेस हैं, मैं अगर मैसेज के रिप्लाई करने लग जाऊँ तो मुझे 2 घंटे तो तुम्हारे मैसेज रिप्लाई करने में लग जाएंगे। कंप्यूटर, जीके, जीएस, इसके 40 पॉइंट है। मैंने जैसे किया था मैं वैसे बता रही हूँ, ठीक है। अब तुम्हें अगर कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंज करना, मान के चलो ये तुम्हारा वीक पार्ट नहीं है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे कल जो है बेसिकली वीक पार्ट रखना। मेरे को जितने मैसेजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा मैथ और रीजनिंग ही वीक पार्ट है आपका, वो मैंने नहीं कराया। रीजनिंग मैंने अभी तक नहीं कराई है, क्योंकि आप लोग जो है रीजनिंग करके बैठे हो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको नहीं छेड़ा है। मैथ्स के जो मेन टॉपिक है वो हो गए हैं, सीआई हो गया, एसआई हो गया। जिसने वीडियो नहीं देखी है जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, मैथ्स की प्लेलिस्ट में बनी होगी, ठीक है। परसों तुम आओ कंप्यूटर और जीके पे, ये भी तुम्हारे 40 पॉइंट है। अब आप कहोगे जी इंग्लिश हिंदी क्यों नहीं करवा रहे? इंग्लिश हिंदी इतनी तुम्हें आती है कि अगर कल भी तुम पेपर देने जाओ तो दोनों में से 10 और 10 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तुम ठीक करके आ जाओगे। एक्यूरेसी कहाँ चाहिए हमें? इसके बच्चे बाकी क्वेश्चन में। अब देखो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, करंट अफेयर बाय वीडियो, जो वीडियो मैं आज 9 बजे डलने वाली है, आज 9 बजे डल चुकी है वो वीडियो जो डल चुकी है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सारी चीज़ें जो है करंट अफेयर से आई है। 5 महीने के करंट अफेयर आप उठाएंगे तो उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। जो चीज़ वाइड है वो वाइड रहेगी, वो चीज़ दोबारा नहीं आएगी। कि ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ आता होगा, सब कुछ नहीं आता, और सब कुछ आपको नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता, ठीक है। रिवाइज, कंप्यूटर और पीवाईक्यू क्या क्या, एएमआरएस की, ठीक है। और आपके जो आ रखे हैं इसमें अगर एक वर्ड भी अलग है ना, मान लो क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो इसको देखो कि क्या होता है। अगर ऑप्शन में उसने डाला तो इसका मतलब क्या होता है, अगला क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से बने। इसी तरह से मैंने आपकी ये वाली वीडियो कवर की है, जाके देखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। फिर आ गया 7 और 8, ठीक है। 7 और 8 इंग्लिश हिंदी, ये क्यों करना है? ये तुम्हारे 60 नंबर स्ट्रॉन्ग करेगा। 60 में से मुश्किल तुम्हारे 55 से ऊपर आएंगे, ये मान के चलो, ठीक है। 55 नेगेटिव पॉजिटिव को मिला जुला के 55 तक, क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं छोड़ा है। अगर एक आधा फंसेगा, वो कैब हमने बहुत सारी कर लिया, आसान वो कैब आती है हमने फिर भी मुश्किल वाली कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सेम वर्ड तुम्हें नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है कि तुम कहोगे जी दिल्ली जेंट्स हैं और वो तो पेपर में नहीं आता, पर ना हार्ड वर्किंग आ रखा था, तो तुम्हें बताया तो था भैया यही होता है, इंडस्ट्रियस यही होता है। तो वो चीज़ें तुम देखोगे पेपर में, स्मार्ट अप्रोच खेलोगे, वो मैं तुम्हें 9 तारीख को शाम को लाइव आएंगे, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट प्लस में वीक एरियाज,
मॉक टेस्ट एक और वीक एरिया दोनों को कवर करोगे। देखो अब एक बार होता है मॉक में तुम्हें उल्टा पुल्टा क्वेश्चन मिल गया, तुम वहीं की वहीं ढेर हो जाते हो, अरे ये क्या आ गया मैडम, मुझसे मॉक में नंबर नहीं बन रहे। मॉक क्या है मुझे बताओ, मॉक क्या है? वो तुम्हारी एलिजिबिलिटी को टेस्ट करता नहीं। मैंने बनाया मॉक, मैं बना रही हूँ, मैं उसमें 4 क्वेश्चन मुश्किल डाल दूंगी, जानबूझ कर डालूंगी ताकि बच्चा ऐसे घबराए, अरे ये भी रह गया वो भी रह गया, और मॉक लगाता हूँ। देखो मॉक टेस्ट क्या होता है, उस जैसा पेपर में क्या आएगा किसी को नहीं पता, ये सिर्फ अजम्पशन होते हैं, और अजम्पशन जो है ना एक बंदे की, मेरी हो किसी की भी हो, 70% तक ठीक होती हैं, 30% किसी को नहीं पता पेपर में क्या आएगा। क्या पता तुम्हें आता हो, क्या पता ना आता हो। नहीं आता है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि वो पेपर पे क्वेश्चन है, पेपर पे है, ध्यान से मेरी बात सुनो, पेपर पे है। टाइम मैनेज करना है, रिवीजन और वीक पार्ट, ठीक है। तो मैं तुम्हें 3 मॉक दे दूंगी, वो तुम्हें 3 के 3 सॉल्व करने हैं। सुपर फास्ट रिवीजन करनी है 9 को, जिसमें आपके फॉर्मूलेज, ठीक है, डेट्स, आपके जीएस, आपके जीके, ठीक है। जीएस को रिवाइज करके जरूर जाना। इसमें एक क्वेश्चन आ रखा था आपका जीएस का, वो कि उसको बहादुर शाह जफर को किसने हराया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया था, और कौन था वो, क्लाइव रॉबर्ट था, रॉबर्ट क्लाइव था, उसने हराया था, उस टाइप का। और खासकर उस पर फोकस करके जाना अपना जीके पे, ठीक है। इससे क्वेश्चन बाहर करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और जो तुम्हें पीडीएफ दिया उससे बाहर भी क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा है। अगर तुम कहोगे तो पीडीएफ मैं एक बार रिवाइज करा दूंगी, उसमें 2-3 घंटे में। तुम कमेंट करके मुझे बता देना, अगर करानी है तो मैं करा दूंगी, सिर्फ तुम्हें उसको सुनना है। जो कामकाजी महिलाएं हैं, घर पे काम करते हैं, ईयरफोन लगा के उस वीडियो को सुन लेना, क्लियर हो जाएगा सारा का सारा, ट्रिक के साथ बताऊंगी, ठीक है। अभी है हमारे पास टाइम, हम कर सकते हैं। अगर उस वीडियो से हमें मान के चलो 5 क्वेश्चन ठीक हो रहा है, यानी कि 5 से 15 नंबर फ्री में मिल रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? मुझे एक चीज़ बताओ। उसके लिए तुम सीधा सीधा जो लेटे हो, ईयरफोन लगाओ, सबके पास ईयरबड है, फोन छोड़ दो, ईयरबड लगा के अपना सुनो। तुम कहोगे तो मैं वो चीज़ तुम्हें करा दूंगी, लेकिन तुम कहोगे मैं तब। अब ये मेरा रूल था, मैं ऐसे करती हूँ हर पेपर से पहले 5 दिन पहले अपना माइंड को पहले शांत करती हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं, नया कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे। अब तुम एक बात ध्यान से सुन लो, जो तुम्हें नहीं आता नहीं आता, सुनो। मान के चलो आज तुम्हें लग रहा एवरेज के ना क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई बहुत सारे आ रहे हैं, तुमने एवरेज पढ़ लिया 1%, तुमने एक दिन उस पर खराब कर लिया, लेकिन एवरेज का क्वेश्चन जो आया वो हाई लेवल का आ गया, तो क्या कर लोगे? तो भी तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा ना। तो अभी इतना करके चलो कि पेपर कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, वो मैं तुम्हें बताऊंगी 7 या 8 तारीख को। अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसको फोकस करना है। पीआरटी वालों, मैं वेट कर रही हूँ कि तुम्हारा पेपर हो और तुम मुझे बोलो कि हाँ मैम हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। इंटरव्यू की डेट फाइनल करो, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ गया उसी दिन शाम को तुम्हारा जिसका हो जाएगा ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे तुम्हारा सबका, ठीक है। मेक श्योर मैं वेट करूंगी कि तुम्हारा सबका इंटरव्यू हो और फिर तुम्हारा पेपर क्लियर हो। टायर सेकंड के लिए तुम प्रिपेयर कर सकते हो, तुम फर्स्ट कर सकते हो तो सेकंड भी कर सकते हो। 14,000 वैकेंसी हैं प्लस, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हें तो एक चाहिए, सिर्फ एक। ये मौका मत छोड़ो, ये 5 दिन तुम्हारी ज़िंदगी बना देंगे, ये बात ध्यान रखना। मैं तुम्हारे साथ दिन रात मेहनत कर रही हूँ, तो तुम भी दिन रात मेहनत करो और मुझे रिजल्ट दो, मुझे रिजल्ट चाहिए तुम्हारा। समझ आ रही है तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ? फोकस, बेसिकली फोकस, सब भूल जाओ, इधर उधर चाचा ताऊ मामा फूफी कहीं नहीं जाना। एक कमरा लो, उसमें लॉक करो, अपनी चाय कॉफ़ी अपनी मम्मी को बोलो कि भैया मुझे चाय कॉफ़ी दो और मेरे को अपना काम पे ध्यान देना। ये 5 दिन अगर आप ऑफिस में जा रहे हो तो छुट्टी लो। मेरा ये रहता था, जब मैं कोई एग्जाम होता था तो मैं क्या करती थी, ऑफिस से छुट्टी लेती थी। ऑफिस से 5 दिन की 4 दिन की, सैटरडे संडे ऑफ मेरा होता ही था, तो मैं 4 दिन की छुट्टी ले लेती थी ताकि उस चीज़ को टैकल किया जाए, वो चीज़ें रिवाइज हो। एक शेड्यूल बनाओ, मॉर्निंग में 6 से 8 ये करना है, 8 से 10 थोड़ा फ्री रहना है, 10 से 1, 11 से 1 या 10 से 1 फिर खाना खाना है। एक टाइम फालतू खराब मत करो, और ऐसे मत सोचो कि 1 से 2 अगर मैंने लिखा है कि खाना खाऊंगा और तुम्हारा खाना 15 मिनट में खत्म हो रहा है तो 15 मिनट में वापस बैठ जाऊँ। ये नहीं कि नहीं जी मैंने 2 बजे लिखा है 2 बजे, नहीं, ये टाइम तुम्हारी ज़िंदगी बनाने का, बिगाड़ने का नहीं है। कर लो तुम्हें जो करना है। अगर तुम टाइम खराब करोगे तो टाइम तुम्हें खराब कर देगा, बात ध्यान रखना। वो है ना एक डायलॉग कि समय को मत बताओ कि क्या करना है, तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है, वरना समय डिसाइड करेगा कि तुम्हें क्या करना है। तो मेक श्योर, इसके लिए मैं तुम्हें स्पेशली, जितने तुम्हारे मैसेज थे, सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाती उस चीज़ के लिए, तो आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं ऐसे ही करती हूँ और तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। इस तुम्हारा माइंड शांत होगा, जो आता है ठीक है। सब देखो 100% किसी को कुछ नहीं आता, मैं लिख के दे सकती हूँ, किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। सब ह्यूमन बीइंग है, कहीं ना कोई वीक पॉइंट होता है। तो जो तुम्हारा स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग करो, कल और परसों वीक पे काम करो, फिर स्ट्रांग पे काम करो, ताकि वो लास्ट तक याद रहे। मैं आपको रीजनिंग की, मैथ्स की वीडियो कराऊंगी, ताकि जिससे आपके क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि क्या आएगा, कैसे आएगा। क्वेश्चंस को डिवाइड करूंगी पहले टॉपिक्स में कि कैसे आएगा, और फिर उस तरीके के क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो
तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे करना है। आई होप कि आपका पेपर पक्का क्लियर होगा। कमेंट में ज़रूर लिख के जाना कि आपका जो है पेपर क्लियर हो गया है और आपका जो ये टायर 1 जो है मेरा क्लियर हो गया है, बस इतना लिखना है। इतना जितनी बार आप कहोगे उतनी बार यूनिवर्स आपकी बात सुनेगा और आपको ब्लेस्ड करेगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए थी और सॉरी रिप्लाई ना करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से मैथ्स की और रीजनिंग की वीडियोस आने वाली हैं। आप लोग का मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग मैं कराऊंगी, डोंट वरी, लास्ट में करेंगे ताकि रिवाइज अच्छे से हो जाए। आई होप इन चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए